देखिए, आपका जो होमवर्क था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड। एक फाइनाइट रॉड के लिए हमने क्या फार्मूला डिराइव करा था? तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे, एक रॉड के पैरेलल और एक रॉड के परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर मेरा कितना आया था? तो ई परपेंडिकुलर आया था के लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, बाई डी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। और पैरेलल कंपोनेंट जो आया था वो आया था के लैम्डा बाय डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। अब मेरा रॉड है ऐसा, एक ऐसा रॉड है जो कि सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक तरफ तो इसका एंड है और दूसरे तरफ इसका कोई एंड नहीं, अनंत तक, ठीक है। और इनफाइनाइट होना या बड़ा होना या छोटा होना ये रिलेटिव टर्म है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ से डी दूरी पे, ठीक है, एक पॉइंट। तो लॉजिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा ई पैरेलल, और एक कंपोनेंट इधर होगा ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात हम कैसे करें वो थोड़ा सा बाद में समझते हैं। पहले हम लोग सॉरी पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कितना कितना आएगा। अब ध्यान से आ रहा है कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, तो जैसे जैसे इस डी को आप इधर लेते आओगे इंड की तरफ, वैसे वैसे आप देखो कि बीटा का वैल्यू छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? छोटा हो रहा है ना। और जैसे ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगा तो बीटा आपका कितना हो जाएगा? बीटा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस के लिए मेरा बीटा क्या है? ज़ीरो, है ना। अच्छा, और उसी तरह अगर आप इसको इनफाइनाइट की तरफ ले जाओ तो आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ कर रहा है ना। और ये जब अनंत पे चला जाएगा तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? लॉजिकली बताओ, 90 डिग्री। अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। अब इस फॉर्मूला में पुट करो तो आपको ई पैरेलल का वैल्यू और ई परपेंडिकुलर का वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम आएगा, और ये आ जाएगा के लैम्डा बाय डी। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वो भी होगा के लैम्डा बाय डी, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो भी मैग्नीट्यूड में होगा के लैम्डा बाय डी। ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब सर आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो चलो समझ में आ भी रहा है, पैरेलल कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर ही क्यों लिया, इधर हमने क्यों लिया? तो ये भी आप लॉजिकली समझ सकते हो, ध्यान से देखना। यहाँ तक के डायग्राम अच्छे से लिख लेना क्योंकि अब ये थोड़ा गंदा होने वाला। ऐसा करते हैं, अलग बना लेते हैं ना। ये देखो, मान लो ये रॉड है मेरा, है ना। इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो मान लो एक छोटा सा एलिमेंट कहीं पे लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। इसी तरह कहीं और ले लेते हैं एक एलिमेंट, मान लो यहाँ ले ली, ठीक है। तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन देखो, तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, किधर किधर? एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर होगा। अब आप लॉजिकली बताओ, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सब का सब क्या एक ही डायरेक्शन में है ना। तो सब ऐड होके नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या इसी डायरेक्शन में आएगा? इसीलिए हम बोल पा रहे हैं सर कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर होगा और पैरेलल कंपोनेंट इधर होगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है कि ये आपका जो ई पैरेलल है वो हो जाएगा के लैम्डा बाई डी, और ई परपेंडिकुलर भी हो जाएगा के लैम्डा बाय डी। तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ ले तो वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका
√2k λ/d। तो ऐसा कैसे किया सर? तो अंडर रूट एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, जीरो नहीं। तो ऐसा करोगे तो आ जाएगा √2k λ/d, ठीक है, लिख लो।